जाएगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा ना कि ये जो बेईमानी होती है, ये जो डिसऑनेस्टी होती है, फिलहाल के लिए तो अभी आप इतना समझ लीजिए यहाँ पे कि ये जो बेईमानी होगी ना, ठीक है, बेईमानी, ये बेईमानी आपके फ़िलहाल में दो तरह की बेईमानी होगी। एक आपको ख़रीदते वक्त की होगी, वाइल परचेजिंग, कि आप ख़रीदते वक्त बेईमानी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए और वहाँ से ख़रीदते वक्त आपने बेईमानी किया। और दूसरा जो बेईमानी हो जाएगा वो आपका बेईमानी हो जाएगा बेचते वक्त की बेईमानी। ठीक है, खरीदते वक्त की बेईमानी कैसे होगी? जैसे मान लीजिए हम कहीं किसी गोदाम में गए और वहाँ पर 1000 ग्राम के जगह पर 1500 ग्राम उठा के लेते आए, 1200 ग्राम उठा के लेते आए, यानी हमने सामने वाले से ज़्यादा, मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो, जैसे मानो मैं यहाँ से सोनीपत गया सामान लेने, दिल्ली से सोनीपत गया सामान लेने, वहाँ पर गोदाम में सामान रखा हुआ था, मैंने वहाँ के व्यापारी को 1000 की पत्ती पकड़ाई, मैंने कहा 1000 ग्राम दे दो। उसने कहा भैया पीछे वाले जो है गोदाम में है, वहाँ से आप जाके उठा लीजिए। मैंने वहाँ पर 1000 के जगह पर मान लीजिए 1200 ग्राम उठा लिया, अपने ट्रक में लाद लिया, और मैंने कहा कि भैया ठीक है, हमने सामान रख लिया, उन्होंने भी चेक नहीं किया, जाने दिया, और दिल्ली में आके मैंने 1200 का 1200 बेच दिया। मानो मैंने जिस रेट में ख़रीदा था उसी रेट में बेचा, तो फिर भी मैंने ख़रीदा 1000 का था और मैंने बेचा 1200 का, तो मुझे 200 का लाभ हुआ। तो उसे कहते हैं खरीदते वक्त की बेईमानी। तो खरीदते वक्त की बेईमानी कैसे होगी? खरीदते वक्त की बेईमानी कुछ इस प्रकार होती है कि यहाँ सीपी हम लिखते हैं और हम यहाँ एसपी लिखते हैं। ठीक है, खरीदते वक्त में अगर हम इनके रेशियो को देखेंगे तो मैंने जब दुकानदार से ख़रीदा था, ठीक है, तो मैंने 1000 ग्राम के उसको पैसे दिए थे और चोरी छुप के मैंने वहाँ पर अपने ट्रक में 1200 ग्राम लाद लिया मैंने। ठीक है, तो यानी मेरा सीपी और एसपी का रेशियो कितने का हुआ? तो अगर हम बात करेंगे तो रेशियो हमारा 10-12 का हुआ। यानी मैंने प्रॉफिट कितने का कमाया? तो 2 का प्रॉफिट कमाया है। कितने के ऊपर कमाया है? 10 के ऊपर। तो अगर हम अपने लाभ परसेंट की बात करें तो 2 का प्रॉफिट हमारा है 10 के ऊपर, इनटू हम कितना करेंगे? 100%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20% का हमारा यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा भाई। दूसरा इसमें जो कंसेप्ट होता है वो हमारा होता है बेचते वक्त। ठीक है, कि बेचते वक्त की बेईमानी हम कैसे करेंगे? अब बेचते वक्त की बेईमानी कुल मिलाकर ऐसे होती है, जैसे मान लीजिए आप मेरे पास सामान खरीदने आए और कहा कि सर मुझे जो है यहाँ पर 1 किलो चीनी दे दो, और मैंने आपको क्या किया कि मैंने यहाँ पर जो है 1 किलो के जगह पर मैंने आपको मात्र 900 ग्राम जो है वो चीनी दिया। एमटीएस का नोटिफिकेशन आउट हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने 1 किलो के जगह पर 900 ग्राम चीनी मैंने आपको दिया। मैंने बेईमानी कर ली, कितने की कर ली? 100 ग्राम की। ये जो होता है ना, ये बहुत स्टार लगाने वाला टॉपिक है। इसमें समझ में नहीं आता लोगों को लिखा कैसे जाए। ठीक है वो अक्सर यहाँ कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि आप मेरे पास सामान खरीदने आए हो और आपने 1 किलो चीनी मांगा, मैंने आपको 900 ग्राम दिया है, यानी मैंने बेईमानी की है। ठीक है, तो लोगों को क्या लगता है? लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर सीपी जो है वहाँ 1000 लिखा होना चाहिए और मैंने यहाँ पर सामने वाले को दिया मात्र 900 ग्राम है, तो मैं यहाँ 900 ग्राम लिख दूँ, और फिर वहाँ पर वो कैलकुलेट करते हैं। इस हिसाब से तो यार मुझे लॉस हो जाएगा, 1000 की वस्तु को 900 में बेच रहा हूँ तो लॉस होगा। ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाता हूँ, रटी रटाई बातें नहीं कहता हूँ। आप ऐसे समझो, आप मेरे दुकान में आए हो, आपने मेरे से 1 किलो का पैसा दिया है और मैंने आपको 900 ग्राम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि मेरे पास पूरा का पूरा 1000 ग्राम रखा हुआ है। उस 1000 ग्राम में मैंने 100 ग्राम साइड कर दिया है, 900 ग्राम बचा, और ये 900 ग्राम मैंने आपको दे दिया। यानी वास्तविक तौर पर मैंने जो ट्रांजैक्शन किया है, मैंने एक तरीके से जो लेन देन किया है, जो मेरे अपने जेब से लगा है, वो कितना है? तो 900 ग्राम है। कभी भी किसी का भी क्रय मूल्य अगर हम बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस अगर हम बात करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या लगता है? उसके खुद के जेब से कितना लगा है। तो मेरे जेब से अगर मैं आपको 900 ग्राम दे रहा हूँ तो मेरे जेब से 900 ग्राम लगा है। मैं आपको 800 ग्राम दे रहा हूँ तो मेरे जेब से 800 ग्राम लगा है। मैं अगर आपको 700 ग्राम दे रहा हूँ तो मेरे जेब से 700 ग्राम लगा है। जो मेरे जेब से लगता है वही मेरा कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने मान लीजिए कि आपको 900 ग्राम दिया तो कॉस्ट प्राइस मेरा 900 ग्राम होगा, लेकिन पैसे मैं आपसे कितने के ले रहा हूँ? 1000 ग्राम के, यानी मैं बेच कितने में रहा हूँ? तो 1000 ग्राम के हिसाब से, यानी 1000 रुपये में। तो मैंने खुद के जेब से लगाए 900 ग्राम, बेचा मैंने 1000 ग्राम यानी इतने में, तो 9 के सामान को 10 में बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट हमारा कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हमारा 1 का हो रहा है। कितने के ऊपर हो रहा है? 9 के ऊपर। 1/9 इंटू 100%, जिसे साफ साफ हम कहेंगे 11 सही 1/9% जो होगा
वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट में लोग ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। कई टीचर्स भी होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग अपने जगह पे लोकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, उन्हें भी ये बात क्लियर नहीं हो पाती। क्योंकि एक बच्चा है मेरे पास, उसने कहा सर उन्होंने बस ऐसे लिखवा दिया। ठीक है, हमने क्यों पूछना चाहा कि आपने ऐसे क्यों लिखवाया, तो वो बता नहीं पाए। तो कोई बात नहीं, आप लोग ये समझा दीजिएगा, ठीक है, कि जो असल में हमारे जेब से लगता है ना, वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, और सामने वाले से हम जितना पैसा लेते हैं वो उसका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर खरीदते और बेचते वक्त बेईमानी करते हैं। अब एकदम सीरीज वाइज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ कंटेंट रेडी रखा है, ताकि आपको एक एक करके सारे पॉइंट क्लियर होते जाएं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कस्टमर को, या कोई भी दुकानदार अगर किसी भी कस्टमर को 1 किलो के जगह पर मान लीजिए 750 ग्राम दे रहा है, तो मुझे बताइए उसे प्रॉफिट होगा तो कितने का होगा। ठीक है, 1 किलो के जगह पर 750 ग्राम दे रहा है, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होने वाला है बताओ। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो, प्रॉफिट कभी भी कैलकुलेट करना है तो सीपी और एसपी के रेशियो से आप कैलकुलेट करना। सीपी एसपी का रेशियो ही हमारा प्रॉफिट बताएगा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ख़रीदा सामान 1000 ग्राम का, ठीक है, ये हमारी गलती हो जाएगी। नहीं, मैंने यहाँ पर सामने वाले को कितना दिया है, 750, तो मैंने सामने वाले को 750 दिया है, इसका मतलब मैंने उससे पैसे कितने के लिए हैं, तो 1 किलो के, यानी मैंने उससे पूरा 1000 ग्राम का पैसा लिया है। लेकिन 1000 ग्राम के जगह पर मैंने दिया कितना, 750 ग्राम, यानी मेरे खुद के जेब से कितना लगा है, 750 ग्राम लगा है। तो जो मेरे जेब से लगता है वो मेरा कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ पर जितने में मैं उसको दे रहा हूँ वो मेरा सेलिंग प्राइस है। 250 की अगर हम बात करेंगे तो 3 बार में, 250 की बात करेंगे 4 बार में। 3 रुपए के सामान को 4 रुपए में बेचने की बात कही गई है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितने का है, 1 का है, और कितने के ऊपर है, 3 के ऊपर। तो 1/3 इंटू 100% हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जिसका मतलब हो गया 33 सही 1/3%। क्लियर है ये बात यहाँ पर आपको? 33 सही 1/3% जो आएगा वो हमारा सही उत्तर आएगा भाई। देखो इतनी लाइट आपकी सही है, सही नहीं है, बताइए। ठीक है, तो 33 सही 1/3%। आंखों में ज़्यादा लाइट एकदम जलन दे रही थी ना। एक और क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए यहाँ पे। अगर मान लीजिए कल के दिन कोई दुकानदार आपको 1 किलो के जगह पर यहाँ 700 ग्राम दे रहा है वजन, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि भैया धोखाधड़ी हम आपसे कर रहे हैं, आपसे बोल भी रहा है, तो बताइए असल में उसने आपके साथ कितनी धोखाधड़ी की है, यहाँ पर इसका परसेंटेज बता दीजिए जल्दी से। ठीक है, कि अगर आपको कोई 1 किलो के जगह पर 700 ग्राम दे रहा है, तो यहाँ पर कितना परसेंट का धोखाधड़ी कर रहा है आपके साथ, बताइए। कोई नो कह रहा है, कोई यस कह रहा है। चलो भाई यहाँ पर ठीक है, तो 1 किलो के जगह पर 700 ग्राम करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए ये मेरा कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पर मेरा सेलिंग प्राइस है, तो मैं सामने वाले को कितने रुपए में बेच रहा हूँ, 1000 में, लेकिन मेरे खुद के जेब से कितना लग रहा है, तो 700 रुपये यानी लग रहे हैं। समझ रहे हैं, 1000 ग्राम के पैसे लिए हैं लेकिन दिए कितने ग्राम है, 700 ग्राम। तो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ 7 रुपये को 10 रुपये में बेचें, तो प्रॉफिट का परसेंट हमारा कितने का है, तो प्रॉफिट हमारा है 3 रुपये का, और कितने के ऊपर है, 7 के ऊपर, तो 3/7 इंटू 100% जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जैसा कि आपको पता है कि 1/7 की जो